स्टार हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने रवीना की राम राम। फिलहाल मामे कुंदनपुरा रोड और तरंग बुद्ध विहार के अंदर आए हुए हैं। तो आप सोच रहे हो कि आज इस तरफ कैसे दौरा किया, तो आपको हम बता दें। एक यहाँ पर एक ऐसी चीज कह सकते हैं, एक ऐसा माइंड लगाया हुआ है, शायद ही बहुत कम लोग सोचते हैं। पक्षी, अगर पक्षियों की मैं बात करूं तो पक्षियों को बचाने के लिए अनेक तरीके होते हैं। उनको रहने के लिए बसेरा चाहिए होता, वो लगभग अब है नहीं, क्योंकि जैसे जैसे टावर लग रहे हैं, उसकी टावरों की वजह से, बिजली की वजह से जितने पक्षी है वो मर रहे हैं। कहीं ना कहीं कहा जाता था कि तब कोई आता था ना, किसी के घर पे रिश्तेदार आने वाला आता था तो कौवा होता था जो दूसरे घर में जाकर बैठता था, बोलता था, तो कहते थे भाई तेरे घर पे कोई ना कोई आने वाला है। ऐसी बहुत सारी जो चीजें थी, जो टिटीरी बोलती थी, बोलते थे बारिश होगी, ऐसी कुछ काफी सारी बातें थी जो बोली जाती थी। पर आज के टाइम में वो देखने को नहीं मिलती है। क्यों नहीं? कहीं ना कहीं उसका संबंध बिजली से है। जैसे जैसे हम सुविधा देखते ना, बिजली की सुविधा इतनी होवे है, एसी के नीचे बैठना, पंखे नीचे बैठना, पर उनका नुकसान किसने भुगतना पड़ रहा है? पक्षियां ने। तो उसी पक्षी की सुविधा खातर उरे बनाया गया है। फिलहाल जो और साथी है उनसे बातचीत करांगे। फिलहाल कहेंगे पीछे का जो एरिया है, जो तरंग बुद्ध विहार है, जिसको लोकेशन पे बनाया हुआ है, ये देख सको आप। चारों तरफ आपने हरियाली हरियाली देखेगी, खेता के बीच में ये बना रखा है। कितने टाइम तो ये बना रखा है, ये भी पूछांगे। किसका आश्रम है वो भी पूछांगे, और किसका दिमाग था भाई पक्षियों खातर इतनी बढ़िया बेहतर सोच करी है। और जो इतने भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे सारे तो सवाल करांगे। यो फिलहाल जो साथी है वो आने लग रहे हैं, किसका मास्टरमाइंड था किसका नहीं, सारा तो बातचीत करांगे। भाई फल फल की के बात वो भी उरा देखने मिल रही है। बड़ सारी चीजें लगा रखी है। फिलहाल तो सब्जी को लगा रखी। सब्जी क्यों नहीं लगा रखी? सब्जी लगा रखी थी, अभी और लगाएंगे, पहले अभी खत्म हो गई है वो। चलती रहती है बागवानी। पहले तो अपना परिचय दे दीजिए हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए आए। और मेरा नाम सतपाल मुसाफिर है। मैं बंते जी के पास पिछले 2-3 सालों से रह रहा हूँ यहाँ पे। घूमता रहता हूँ और यहाँ आ जाता हूँ। घूमते रहते हो या बस वैसे ही आ जाओ, कराओ परमानेंट टूर? नहीं, परमानेंट नहीं, ऐसे रहता हूँ, घूम के यात्राएं वगैरह करता हूँ लंबी लंबी। अच्छा, लंबी लंबी कड़क की यात्रा करो हो? जैसे राजस्थान है, पंजाब, हिमाचल है, महाराष्ट्र है, ऐसे गाँव की यात्राएं करता हूँ। पूरा सुनो ना है कि कुंदनपुरा रोड पे तरंग बुद्ध विहार में कुछ खास चीज बनाई गई, वो क्या खास चीज है? ये पक्षी विषय आप इधर देख रहे हो, इधर ये कैमरामैन तो कहेंगे भाई एक बार दिखा दो। पक्षियों के लिए रहने के लिए जगह है, ये अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, ये कार्य चल रहा है इसमें। और बहुत जल्द इसको पूरा कर लिया जाएगा। अच्छा, ये जो या सोचे किसकी थी? ये बंते जी की सोच है, बंते जी बना रहे हैं यहाँ पे। बंते जी कांसी रतन ने ये बौद्ध विहार बना रखे है, तरंग बुद्ध विहार। अच्छा, कुंदनपुरा रोड पर है ये। अच्छा, और इन्हीं के चलते ये यहाँ पर, क्योंकि बुद्धिज्म के अंदर जो पक्षियों के लिए या प्राणियों के लिए विशेष स्थान है, अहिंसा परमो धर्म है, बुद्धिज्म का सिद्धांत है, उसी के चलते हमें ना प्रकृति के पास रहना चाहिए। और आप देख रहे हो पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह आधुनिकता आई, उसके चलते मनुष्य की जो जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती गई, मनुष्य ने पूरी धरती पर कब्जा कर लिया। उसी इस धरती पर सभी का हक था, तमाम तरह के जीव जंतुओं के लिए, तमाम तरह के पशु पक्षियों के लिए, लेकिन मनुष्य की ज़रूरतें इतनी बड़ी हुई कि उसने सारी चीज़ों पे कब्जा कर लिया। और आज आलम ये है कि पक्षियों के लिए या जानवरों के लिए रहने के लिए जगह भी नहीं है। ऐसे हालातों के चलते इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़रूरत है इस वक्त, उसी लिए ये बनाया गया है यहाँ पर। आपने नहीं फिलहाल या उकलाना मैं यह चीज बनाई गई है, आपकी क्या सोच आगे लग? पूरा हरियाणा या पूरा इंडिया में इसी चीज होनी चाहिए? हाँ, पूरे इंडिया में होनी चाहिए, हर गांव के अंदर इस तरह के पक्षी बिछरे हो, ताकि हमें बुजुर्गों ने जिस तरह के जो परिस्थितियां दी है, जैसे सुंदर दृश्य और जो पशु पक्षी, हम अगली पीढ़ी को ज्यों के त्यों उसे दे करके जाएं। ऐसा ना हो कि बहुत सारी प्राणी जो बहुत सारी जातियां हैं पक्षियों की, वो ख़त्म होने की कगार पर है। जिस तरह से आप हरियाणा में देख सकते हो, मोर है, तीतर है, बहुत सारे पक्षी है जो ख़त्म होने, तो उनको बचाया जा सके, बिल्कुल हमारा फर्ज है। और पक्षियों की बात करा तो चिड़िया तो शायद देखने नहीं मिल रही है। हाँ बिल्कुल, पहले चिड़ियाँ बहुत होती थी घरों के अंदर, इस वक्त चिड़ियाँ आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे घरों के डिज़ाइन कुछ इस तरह के हो गए, पक्के हो गए, उनके अंदर कोई पक्षी नहीं आ सकता। पहले बड़े बड़े दरवाजे होते थे, वो बड़े खुले होते थे, कच्ची छतें होती थी, वहाँ पर पक्षी जो है, चिड़ियाँ अपना घोंसला बना लेती थी, और बहुत अच्छे अच्छे बड़े खुले दरवाजे होते थे। लेकिन अब इस तरह हमने टुकड़ियाँ तो जड़ ली अपने घरों के अंदर, बड़ी शीशे लग गए, लेकिन अब पक्षी या दूसरे पक्षी क्या, दूसरे अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं आ सकते। इस तरह के हालात हो गए, मनुष्य स्वार्थी हो गया है ऐसा। जैसे आपने पक्षी कहा है, पक्षी फिलहाल अपने यहाँ पर कितने जो बसेरा है बनाया गया, कितने पक्षी आ जाते हैं यहाँ पे?
यहाँ काफ़ी पक्षी आते हैं सुबह सुबह। सुबह सुबह आ जाते हैं। चलो ठीक है, इसका मतलब आपका फल जो मेहनत करी है वो फल मिल गया, आण लाग गए पक्षी उड़े। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि पहले क्या होता था कि भाई जो है ना किसी आस पड़ोस में कोई आना होता नहीं पहले तो नहीं वो बोलिया करते, कागा बोलिया करता कुकुन का धंध भाई पड़ोसी का कोई ना कोई आवेगा, आज किसी की कोथड़ी आओगी, कोथड़ी का महीना चल रहा है तो कोथड़ी का जिक्र करांगे, कोथड़ी आवेगी भाई, ई वो भी चीज का आगे भी कुछ देखने नहीं मिल रही है। हाँ बिल्कुल, मैं अपने घर की बात बताता हूँ। हमारे एक बहुत बड़ा दरवाज़ा होता था जिसके अंदर गर्मियों के अंदर मेरी दादी चरखा काटती थी और मेरे जो माँ है अपनी काकी ताई जो और अड़ोस पड़ोस की जो महिलाएं वहाँ पर बैठी रहती थी और वो छाबड़ी हमारे उधर राजस्थान साइड के अंदर छाबड़ी बनाते हैं तो वो महिलाएं छाबड़ी वगैरह बनाती थी। हम बच्चे लोग वहाँ खेलते थे। वहीं पर हमारे जो डॉग है ऊँट वो बैठा रहता था, वहीं गाय बैठी रहती थी, वहीं कुत्ते बैठे रहते थे, वहीं बहुत सारे पक्षी रहते थे। कमाल का दरवाज़ा था। इस तरह के दरवाजे आजकल देखने को कहाँ मिलते हैं। छोटा सा दरवाज़ा कितने लोगों को, कितने पक्षियों को, जानवरों को समेट लेता था। अब बड़ी बड़ी कोठियाँ ज़रूर है, बड़े बड़े बंगले हैं, मजाल है मतलब दूसरा अड़ोसी पड़ोसी या दूसरा जानवर या पक्षी आ जाए। इस तरह जो मानव ने जो प्रगति कह सकते हो आप इसको, इस तरह की प्रगति करी है ना, वो वाकई चिंताजनक है। जो पहले टटीरी हुआ करती वह टीटी करया करती, क्या करती आकाशवाणी तो उसने बेरा पटिया भाई बारिश होगी, वह भी खत्म हो गई है। हाँ बिल्कुल, इस तरह के बहुत सारे उनकी कल्पनाएं थी बुजुर्गों की। वो ऐसा अंदाज़ा लगाते थे कौवा आ रहा है तो कोई गेस्ट आएगा या हाँ, इस तरह की चीज़ें टटीरी थी। आ गई टटेरिया तो तो बारिश आएगी। आएगी, बिल्कुल वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई है। सही बात है। फिलहाल जो यह बात करा जो आपने उकलाना में यो पक्षिया खातिर इतनी अच्छी सोच लेके आए हो, तो आपने के लाग गए आप अपना राजस्थान के रहने वाले वो भी सब कुछ करे या करोगे पक्षिया खातिर? हाँ, जैसे मैं राजस्थान का नहीं, मैं तो हिसार अच्छा डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ, हिसार से लेकिन हो। मेरा गाँव जो है राजस्थान की बाउंड्री पे पड़ता है। अच्छा। हमारे घर पर भी आज भी बहुत सारे पक्षी रहते हैं, रेडीमेड बड़े-बड़े घोंसले लगे हुए हैं। तो उसके चलते वहाँ पर पक्षी बहुत रहते हैं, कबूतर, तोते, चिड़िया वगैरह वहाँ रहते हैं हमारे घर पर, तो उस तरह की चीज़ें यहाँ देखने को मिल सकती है। मिल सकती है को नहीं है तो पर बहुत कम से। हाँ, यहाँ यहाँ पर बहुत कम है वो चीज़ें, बिल्कुल। आ जाएगी यहाँ पर बिल्कुल। जो यहाँ पर ये तरंग बुद्ध विहार बनाया गया, कितना टाइम हो गया इसकी पूरा बनाने? लगभग 3 साल हो गए इसको यहाँ बने हुए। 3 साल हो गए। तो कैसे जमीन वगैरह खरीद के बनाया है यो, मतलब वैसे ही? बंते जी ने समाज के सहयोग से चंदा वगैरह इकट्ठा करके यहाँ ज़मीन खरीदी है, उसके बाद बनाया है। अच्छा, फिलहाल जो आप लोग यहाँ पर क्या कुछ काम कर रही है, ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है, वैसे इसके अलावा और क्या कुछ काम कर उसके अलावा बुद्धिज़्म का प्रचार-प्रसार करते हैं। अम्बेडकर मिशन जो है, बाबा साहब का जो मिशन है, रहे? अच्छा। उस पे मिशन पे काम हो रहा है। उसके चलते इस तरह के काम भी साथ-साथ चल रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। जो बनते जी है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत जरूर करना चाहेंगे। फिलहाल तो वो देखने लग रहे, इधर उधर देखने लग रहे, बेरानी मौसम देखने लग रहे ये भी कि मौसम कितना सुहाना हो रहा है, तो बातचीत जरूर करना चाहेंगे पक्षियों को लेकर खासकर। नमस्कार जी। नमस्कार। जी, पक्षियों की बात की जाए, कहीं ना कहीं जहाँ से बिजली का कनेक्शन की वजह से जो टावर, बड़े बड़े बिल्डिंगे टावरें बन रही है, उसकी वजह से पक्षी नष्ट हो रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, बिजली के टावर से पक्षियों को हानि नहीं है। हम्म। हानि है जो डुप्लीकेट दवाई सप्लाई होती है, हम्म। अनैतिक लोगों के द्वारा बनाई हुई खेतों की पैदाइश बढ़ाने के लिए जो दवाई डाली जाती हैं, उससे पक्षी ज़्यादा मरते हैं। क्योंकि मेरा अपना मानना है, देखते थे हम पहले क्या हो गया, कभी एक दो पक्षी, और दूसरा ये कि जैसे खेतों में पौधे ना होना, जैसे इस क्षेत्र में मैंने जो देखा है, कुंदनपुरा गांव है, शंकरपुरा गांव है, मुगलपुरा गांव है, उकलाना गांव, इसमें मोर देखने को, मदनपुरा गांव है, इसमें मोर नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि कोई बड़ा पेड़ ही नहीं है तो मोर कहाँ से होगा। जो खेतों में लेट बनाई जाती थी, पूर्वजों के नाम से बनाई जाती थी, उस लेट पे बड़े बड़े पेड़ होते थे, बड़े बड़े दरख्त होते थे, और उन पे पक्षी रहते थे। पक्षी रहने के लिए व्यवस्था होती थी, पानी की व्यवस्था होती थी, उसके पास में खिलान होता था, खिलान में अन्न रह जाता था। तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं धूमिल हो चुकी हैं। तो इसीलिए बिजली से मैं मानता हूँ बिजली का इतना नुकसान नहीं है जितना नुकसान दवाइयों का है। जितनी हानि पेड़ पौधे ना होने से है, जितनी हानि बड़े बड़े मकान बना करके उसमें कोई व्यवस्था ना करने से है। कंक्रीटों के जंगल में कभी पक्षी नहीं मिलेंगे,
मिलेंगे तो पिंजरे में कैद मिलेंगे, क्योंकि खुद पिंजरे उस कंक्रीटों के जंगल में कैद रहते हैं, तो फिर वो पक्षियों को भी कैद करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि जो बड़े बड़े पेड़ होया करते वड़न मोर पावेगे उरा आसपास मोर देखने में नहीं मिल रहे हैं, बड़े पेडाकार मोर का के है। क्योंकि उनको बैठने में सुविधा हो जाती है। अच्छा। अब सफेदा है, सफेदे में खुद में इतना वजन होता है कि उसके ऊपर कोई बैठता है तो वो टूट जाता है। लेकिन बड़ है, पिपड़ है, गुल्लर है, जो बड़े पेड़ जितने भी होंगे उनके ऊपर बैठने में उनको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बड़ की कभी टहनी नहीं टूटती, पीपल की कभी टहनियाँ बहुत कम टूटती हैं, तो उन पर मोर आसानी से रह सकती है। दूसरी तरफ आपने कहा कि मोर को नहीं आसपास के एरिया में, अगर चिड़िया की बात करा तो चिड़िया भी कड़ा देखने नहीं मिल पर रही है। समझे नहीं, जब बड़ों का नाश है हाँ, तो तो छोटों की का कहाँ होना आस ही है? होना। छोटों की कहाँ आस है? जब बड़ों का नाश है तो छोटों का होने की काहे को आस है? बिल्कुल आपके माता पिता ना होते तो आप कहाँ से होते? सही बात बड़ों से आते है। ना, बिल्कुल। तो इसीलिए बड़े नहीं है तो छोटे काहे को मिलेंगे? जो आपने एक शुरुआत की है उकुलाना के अंदर कुंदनपुरा रोड के ऊपर पक्षियों के लिए, तो आपने कहीं और भी किया है ऐसा ही? ऐसा भी बहुत ही जल्द पूरे हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे या ब्लॉक लेवल पे हम एक एक पक्षी बसेरा बनाने जा रहे हैं, क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा है कि मेरी मूर्ति पूजा से ज़्यादा आप जीव जंतुओं की को समझना शुरू कर दीजिए, उनको उनकी भूख प्यास मिटाना शुरू कर दीजिए, एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर दीजिए, तो यही मेरा सबसे बड़ा संदेश है। बहुत अच्छी बात की। और दूसरी तरफ अगर पेड़ों की बात की जाए तो हर एक एक घर में से एक लोग भी अगर पेड़ लगाएगा तो उससे भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। अब जैसे हमारे पास एक ही पेड़ है उसका, बाजरे का, जब सुबह सुबह पे 15-20 चिड़िया दिखती हैं, हाँ। 3-4 प्रकार की चिड़िया दिखती है, तो हमें बड़ी खुशी महसूस होती है। हमें ऐसा आभास लगता है कि हम अपने परिवार में रह रहे हैं, हम अपनी नगरिया में रह रहे हैं, हम अपने समाज में रह रहे हैं। लेकिन जब अकेले दिखते तो ऐसा लगता है कि हम कैदी हैं। हम कैदी ना बन करके ना किसी को कैदी बनाना चाहते, ना कैदी रहना चाहते, ना किसी को रहने के लिए प्रेरित करते। हम किसी सभी को आज़ाद चाहते हैं। और हम किसी आप कभी भी जाके देखिए, कभी भी आप किसी भी स्थल पे जाएंगे तो सबसे पहले बताएंगे कि हमारे देवता का मंदिर है। एक भी मंदिर में आप किसी भी चिड़िया का घोंसला दिखा देना, मैं मान जाऊंगा। मंदिर बनाने से इस देश का उद्धार नहीं होगा, मन को सुधारने से होगा। और मन सुधरेगा तथागत बुद्ध की उस शैली से, वो है मेडिटेशन, जिसको विपස්සना बोलते हैं। कबीर महाराज ओहंग सोंग बोलते थे, तथागत बुद्ध ओहंग सोंग बोलते थे, तो उससे होता है। फिलहाल ये पेड़ क्या क्या के लगा रखे आपने? ये पेड़ सारे के सारे तकरीबन वनस्पतियां हैं। जैसे ये आंवला है, आंवले से बहुत सारे बीमारियों का इलाज होता है। वट वृक्ष है, क्योंकि हमने इसीलिए लगाए वट वृक्ष, क्योंकि हम भी बहुत ही जल्द जब इनकी ऐसी व्यवस्था हो जाएगी तो हम भी मोर यहाँ पर रखेंगे। नहीं, अपने आप आएंगे, हमें विश्वास है, हमारे परिवार के ऊपर विश्वास है। हम किसी को रखते नहीं, अपने आप आते हैं। अरे क्या हुआ तो कैदी होता है। तो जैसे ये मोरिंगा है, ये लिशोड़ा लिशुआ बोलते हैं, ये बालम खीरा है, हाथी चिंगाड़ी भी बोलते हैं इसको। बालम खीरा कौन सा? ये बड़ा इस पर क्या लगेगा? बालम खीरा है ये बहुत सारी दवाइयों का इलाज होता है। अच्छा। और वो पहाड़ी बथुआ बोलते हैं जिसको, इसका भी बहुत बड़ा काम करता है। सिस्टम है ये, जो कैंसर के रोगियों के लिए लाभदायक है। सिस्टम कैंसर के लिए लाभदायक? बहुत कैसे? बड़ा, बहुत ही बड़ा। कैसे? इसका जूस पीने से, सूप पीने से और कच्ची पत्तियां चबाने से कैंसर में बहुत सारा आराम मिलता है, क्योंकि खून साफ होगा तो ये खून साफ करने में बहुत सहायक सिद्ध है, और खून साफ होगा तो कैंसर ठीक हो जाएगी। फिर ये कचनार है। कचनार जो खास तौर पर मातृशक्तियों के जो रोग होते हैं, जो गुप्त रोग होते हैं, उनका बहुत बड़ा इलाज है। एक तो अनारो है, एक कचनार। इसमें किस अनार? अनारे वर्गा अनार नहीं होगा, अनार नहीं होगा, कचनार इसका नाम है पेड़ का। अच्छा। पेड़ का नाम है कचनार। इसका क्या फायदा? इसके बहुत सारे फायदे हैं। रसोड़ी या कोई मतलब कहीं अंदर में कोई समस्या होती है महिलाओं के,
और जेंट्स को भी बड़ा अच्छा लाभदायक देता है ये, क्योंकि अंदर में गांठें हो जाती है शरीर में, तो जेंट्स की भी हो जाती हैं, उसमें बड़ा काम करता है ये। तकरीबन हमने औषधियों के पौधे लगाए हैं। हम वैसे पौधे से किसी से नफरत भी नहीं है, लेकिन जो पौधे लेके आए हैं वो सारे के सारे ये अर्जुन की का पेड़ है। थोड़ा पास आ जाइए, थोड़ा पास से कहेंगे, ये अर्जुन दिखाइए का आप। पेड़ है, जिसकी छाल से हार्ट अटैक और बहुत सारे रोगों में काम आता है। और जो ये है, इसको तो लोग नॉर्मल ले रहे हैं, लिसोड़े को नॉर्मल ले रहे हैं जी। इससे। जैसे ये कच्ची कच्ची पत्तियां हैं, हाँ, जिसका मुंह आ जाए, इसको चबा ले तो इसका उसके मुंह के छाले छाले खत्म हो गायब जाते हो हैं। जाए। हाँ, दूसरा, किसी को भी बार बार पेट में दर्द होता, दूध में उबालने से इसको खा के इसको पीते तो उससे भी आराम मिल जाता है। जिसको हम बोलते हैं इस बच्चे को तो बार बार नड़े धरण होते हैं, तीर्णे होते हैं, हाँ, हाँ, उसके लिए लाभदायक है। जिस बच्चे को अपनी जीवन संगिनी से नफरत होनी शुरू हो जाती है, गृहस्थ जीवन के लिए नफरत हो जाती है, उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये। उसके लिए उसको एनर्जी देने में कार्य ये होता है। इसके बहुत सारी दवा के काम आता है। और अच्छा तगड़ा बुखार हो जाए तो हम ये वो गेंदा है, जिसको हम गेंदे की पत्तियों को यदि हम उबाल के देते हैं तो उसको राहत मिलता है, क्योंकि हमने खुद ने लेके देखा है बुखार में। तो यहाँ पर सारे की सारी औषधियों के पेड़ हैं, और आपने दिखाएंगे वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर लगे नहीं। हमने प्रयास किया, कुछ ऐसे पेड़ लेकर के आए थे जो हमारे आसपास नहीं थे। और ये हमारे मुसाफिर जी, हाँ जी, और सुमेर इंदौरा जी, हाँ जी, व संजू जी, ये सारे साथी आते हैं। ये जैसे गन्ना चूस करके जड़ फाँक दी, हाँ। उससे पैदा हो गया। हम ये दिखाना चाहते हैं, यदि हम अच्छा, जो चूस के पका दे तो गंडा पैदा हो गया। वेस्टेज से पैदा हो गया, अच्छा, और यदि हम ठीक ढंग से पालने का कार्य करते तो यहाँ पर ईख का खेत भी नहीं है। अच्छा, ईख से बहुत सारे, जैसे मोर है, तितर है, हाँ, बटेर है, वो बच्चे बहुत अच्छे पैदा हो सकते हैं। तो हम इस प्रकार से इनकी यहाँ पर एक रिसर्च भी दे रहे हैं, लोगों को शोध भी दे रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे तो उससे ये लाभ हो सकता है। हम कचरे को, जिसको कचरा बोलते हैं, हाँ, हाँ। उससे भी कुछ पा सकते हैं। आप इधर आइए। यहाँ पर ही हमने सेब का पेड़ लगाया हुआ है, पौधा। अच्छा, लेकिन सेब यहाँ पर उम्मीद नहीं है कि हो जाएगा। अच्छा, ये इस साइड लगा था, ये भी नहीं सेब था। और कटहल भी लगाया था, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाया। अभी अंगूर की बेल हमने जानबूझकर, ये नींबू है, उधर अंगूर है, ये इस पौधे लगा करके, क्योंकि जब अंगूर की बेल इसके ऊपर चढ़ेंगी तो इसमें पक्षी ही पक्षी आएंगे, सही बात। तो इसलिए हमने ये व्यवस्था की है। और ये थोड़ा बहुत बाजरा वैसे जो जीव जंतुओं को डालते हैं, बारिश में नीचे गिर जाता तो उससे पैदा अपने आप हो गया। अच्छा, और ये जैसे गन्ना चूस करके यहाँ डाल दिया तो ये गन्ना पैदा हो गया, ये गन्ना पैदा हो गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपने घर में, जैसे केला का छिलका है, हम उस केले के छिलके को यदि हम किसी पानी में या लस्सी में डाल करके रखें, 1 महीने के बाद एक अच्छी दवाई होती है, और उस दवाई से कोई जीव जंतु नहीं मरता, लेकिन वो खाद्य पदार्थ के लिए अच्छा होता है। तो और कोई प्रश्न है तो आप पूछ बस सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं, उरे फिलहाल दिखाने तो मम्मी तो हम ना आए थे भाई, पक्षिया का बसेरा करवा रखे उरे, ठीक है, तरंग बुद्ध विहार में। पर हमारे चेयरमैन दूसरी तरफ है समीर जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। राम राम भाई, राम राम जी बहन जी। कहाँ के हो? मैं उकलाना से हूँ, उकलाना गांव है मेरा, पूर्व चेयरमैन हूँ नगर पालिका उकलाना से। अच्छा, आप तरंग बुद्ध विहार में आए हो, पहले तो ये बता दिए, आप लगातार यहाँ पर आते होगे, तो यहाँ पर आके आपको कैसा लगता है? और फिलहाल ये चीज़ भी एक नई सोच कह सकते हैं, बहुत अच्छी की है इन लोगों ने, इसके बारे में क्या आप? देखिए यहाँ पे हमारे जो बनते काशी रतन जी हाँ हैं, जी। जिनकी एक अच्छी सोच के कारण जो ये तरंग बुद्ध विहार यहाँ पे खोला गया है। यहाँ पे जो आप जी पीछे बात कर रहे हो, पक्षी बसेरा जो है, एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि आज जो है लोगों का पक्षियों के प्रति कोई प्रेम प्यार नहीं है। अगर कोई अपने घर पे किसी तोते को, कबूतर को, किसी को रखता भी है तो वो उसे पिंजरे में बंदिश बना के उसको गुलाम बना के रखता है। लेकिन ये पक्षी विहार एक ऐसी पक्षी बसेरा एक ऐसा सिस्टम इन्होंने बनाया है बनते काशी रतन जी ने, कि यहाँ पंछी अपनी मर्जी से आ सकते हैं, अपनी मर्जी से जा सकते हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वो किसी के गुलाम नहीं है। और उनके लिए यहाँ पे दाना पानी की जो प्रतिदिन व्यवस्था बनते काशी रतन जी द्वारा
सतपाल मास्टर जी हैं यहाँ पे जो रहते हैं, उनके द्वारा की जाती है। और हम भी गाँववासी यहाँ पर आके जो है बार बार यहाँ आते रहते हैं। एक बहुत ही अच्छा संस्थान यहाँ पे। सबसे बड़ी बात तो ये है, कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी भी, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे किसी जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो किसी भी वर्ग का स्टूडेंट हो, यहाँ पे आके रह सकता है और अपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है। उसके लिए बनते काशी रतन जी। समाज से जो भी इनको अनुदान मिलता है किसी प्रकार दानियों द्वारा, ये इनका जो सेल्फ सिस्टम है उसके द्वारा बच्चों को ये किताबें मुहैया करवाते हैं। समाज में जो है अवेयरनेस लाने के लिए ये जगह जगह जाके जो है प्रोग्राम करते हैं और समाज को जगाने का काम करते हैं। शिक्षा के प्रति जो है बहुत ही अच्छा इससे अवेयरनेस आती है कि बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। कोई देखिए समाज में तरह तरह के लोग होते हैं, किसी का जो है आर्थिक स्थिति किसी की कमज़ोर भी होती है, तो वो पढ़ नहीं पाते हैं। वो एक बहुत बड़ा कारण जो है उनका जो भविष्य है उसको नष्ट कर देता है किन्हीं कारणों से। तो यहाँ पे आके जो किसी भी समाज के बच्चे बनते काशी रतन जी से, या हम भी इनका इस मामले में सहयोग करेंगे कि कापी किताबें जिनको चाहिए हैं, जो बच्चा कोई पढ़ना चाहे, यहाँ रहना चाहे, खाने पीने की हर प्रकार की जो सुविधा जो है सबके लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत ही अच्छा। और यहाँ आके जो बच्चे यहाँ आते हैं उनका मोह माया से, नशा मुक्ति, नशे से, जैसे नशा की यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। कई जगह होता है, जैसे कहीं किसी संस्थान पे आप जाओगे वहाँ पे कोई सुल्फा पीता, कोई भांग धतूरा पीता है, लेकिन इस प्रकार का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। ना तो यहाँ पे किसी नशा करने वाले को आने की अनुमति है, ना यहाँ बैठ के आप कोई किसी प्रकार का नशा कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल भंते काशी रतन जी द्वारा की गई है। और बौद्ध विहार आप देखेंगे कि विश्व के 3 सबसे बड़े जो धर्म हैं उनमें बौद्ध धर्म का जो है नाम है। और महामानव डॉक्टर बाबा भीमराव जी अम्बेडकर, द सिंबल ऑफ नॉलेज, जिन्होंने सभी धर्मों को छोड़ के जो बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इसलिए भी ये एक बड़ी बात है कि इतने एजुकेटेड जो इंसान थे जिन्होंने संविधान बनाने का काम किया, अगर वो बुद्धिज़्म से जुड़े हुए थे तो हम लोगों को भी बुद्धिज़्म से जुड़ना चाहिए। और इसमें बहुत अच्छी पक्षियों के प्रति, जीवों के प्रति कितना प्रेम प्यार है। और आज हमारे के टाइम तो देखने को ही नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल कोई भी नहीं करता, लेकिन बुद्धिज़्म में ये एक प्रकार से लिखा गया है कि आपको जीवों से प्रेम करना चाहिए। और बनते काशी रतन जी जो हैं पर्यावरण प्रेमी हैं और पक्षी प्रेमी हैं। और यहाँ पे जो है बहुत अच्छा माहौल इससे क्रिएट हुआ है। हमारे गाँव के जो बच्चे हैं उनमें भी जो यहाँ आते हैं सुधार कहीं न कहीं देखने को मिला है। तो ये कह सकते हैं कि अगर किसी को भी नशे की लत है तो भी यहाँ पर आता है, वो भी छुड़वा दी जाती है। अगर जो गरीब बच्चा है, जो आगे तैयारी करना चाहता पर पैसों के कारण कहीं ना कहीं पीछे पिछड़ जाता है वो बच्चा, तो उसकी हेल्प करते हैं यहाँ पे। और दूसरी तरफ अगर जड़ी बूटियों की बात की जाए, उपचारों की बात की जाए, तो उसके लिए भी एक विशेष जड़ी बूटी है वो लगाई गई है। जैसे कि आपको कभी पता ही नहीं था कि गेंदे का फूल किस में काम आता है। घर पे तो लगे मिल जाएगा सजावट के लिए, भाई सुंदर दिखे घर। गन्ने का लगभग क्या पता आप लोगों को पता। और जैसे कि इन्होंने कहा, कौन सा था वो छोटा अमरूद ना, कच्चा अनार, ऐसा कुछ काफी सारी चीजें जो यहाँ पर लगाई गई है। क्या पता लगभग सबके वहां पर मिल जाए, घरों में खेतों में मिल जाए, पर इनके क्या क्या फायदे वो बहुत ही कम लोगों को पता है। काफी सारी जो जानकारी आज हमें तरंग बुद्ध विहार के अंदर मिली है। दोस्तों जितना हो वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और जो भी बच्चा आगे पढ़ना चाहता है तो कृपया करके वो भी कमेंट करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।